औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 7 चैप्टर के अंदर आज हमने जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास एक्टिविटी है, टेस्ट यूर सेल्फ 7.3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड, इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड, यानी कि ये एक्टिविटी है। इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शन दिए गए हैं और रिएक्शंस के अंदर हमने देखना है कि कौन सा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और कौन सा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। यानी कि हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाएगा और उसके अंदर हमें यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है और किसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। इस तरह की ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये एक्टिविटी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज रिड्यूस्ड। ये आपको इक्वेशन दी है SO2 प्लस H2S, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस H2S गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। ये दोनों गैसेज हैं, आपस में रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना रही हैं और साथ में प्योर सल्फर बना रही हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये इक्वेशन आपको दी गई है अब यानी कि और ये भी बताया गया है कि इसमें जो SO2 है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और H2S क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। लेकिन अब जस्टिफाई करें कि वाकई ये गैसेज यानी कि ये जो SO2 है ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और H2S क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ये आप जस्टिफाई करें। ठीक है, तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, हम वही यानी कि इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके ऊपर इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद इक्वेशन के ऊपर फिर क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, यानी कि जो कंपाउंड यहाँ पे हम लिखेंगे उनके अंदर जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर हम एरो से शो करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, और उसके बाद हम बताएंगे कि ये वाला जो है ना इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है, ये हम बताएंगे। द आंसर क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन वही अगेन आप लोग लिखेंगे SO2 प्लस 2H2S 2H2O प्लस 3S। अच्छा, ये इक्वेशन उन्होंने खुद ब खुद जो दी है वो यानी कि बैलेंस करके दी है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो क्या है कि यहाँ पे जस्ट आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आप SO2 है, आपको नहीं पता कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेकिन आपको ऑक्सीजन की तो पता है मस्ट के ऑक्सीजन कितना होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की। जब आप ऊपर -2 शो करेंगे तो -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, -4। तो इसका मतलब है कि सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। उसके बाद आगे H2S है। अब यहाँ पे आपको सल्फर की नहीं पता, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की तो पता है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ रही है, +1 आ रही है। तो यहाँ पे जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, +2 होगी। जब हाइड्रोजन +2 है तो सल्फर के ऊपर क्या आ गई, -2 आ गई। इस तरह ये बैलेंस हो गया आपस में। एक चीज़ और ये ध्यान में रखिएगा कि इस +1 को ये जो लेफ्ट साइड पे 2 लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा। इस 2 का मतलब क्या है कि यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, H2S के, इस 2 का ये मतलब है। लेकिन ये जो 2 है ना, इस 2 का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन है और साथ में एक सल्फर है। समझ आ गई, इस वजह से 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से एक हाइड्रोजन की +1 होती है तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई, +2 हो गई। इसका ये मतलब हुआ है। ये जो 2 शो कर रहा है, ये 2 पूरे मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, यानी इसके अंदर 2 सल्फर है और 4 हाइड्रोजन है, ये शो कर रहा है ये। तो यहाँ पे आप लोग अगेन देखें। अच्छा, यहाँ आप आगे मेंशन करेंगे अगेन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसकी क्या होगी, +1 होगी, तो ऑक्सीजन की -2, तो ये अगेन बैलेंस हो गया। यानी कि +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और ऑक्सीजन की -2 इक्वल हो गया। आगे सल्फर की, सल्फर क्या है, प्योर एलिमेंटल स्टेट में आ गया। मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि प्योर एलिमेंटल स्टेट में कोई भी जो है ना एटम हो तो वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो अब यहाँ पे यानी कि चेक करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देख लें। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन की डेफिनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, अगर किसी एटम का किसी एटम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। और किसी एटम के अगर लेफ्ट और राइट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन हो रही होगी। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या सल्फर है। अब यहाँ पे सल्फर +4 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर क्या है, 0 है। यानी +4 से 0 में जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर गेन करेगा,
तो +4 जाहिर है -4 से कैंसिल आउट होकर 0 पे आता है ना, तो सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है, यानी कि सल्फर प्योर सल्फर के अंदर, एलिमेंटल सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि SO2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। उसके बाद H2S है, H2S के अंदर आप देखें सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे आप देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इस -2 को 0 पे लाने के लिए यानी कि हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहा है, तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं इक्वेशन के अंदर, बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहे होते हैं और गेन होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, लॉस होने चाहिए। तो चूंकि ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 सल्फर इसलिए फिर इसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से ज़रब दिया, इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर बने। अब 2 सल्फर हैं तो 2 सल्फर, एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 सल्फर जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब यहाँ पे लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि H2S क्या कर रहा है, यानी H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है और SO2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। समझ आ गई इस चीज़ की। बाकी आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये हाइड्रोजन के ऊपर +1, ये सेम ही है, ये लेफ्ट साइड पे भी सेम है और राइट साइड पे भी सेम है, सेम चार्जेस हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ना ऑक्सीजन की चेंज हुई है ना हाइड्रोजन की चेंज हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको जो है ना अब अपनी थ्योरी की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 2 लाइनों के अंदर मेंशन करना है। द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2, ठीक है ना। आप जब इक्वेशन लिख लेते हैं ना इस तरह, तो इक्वेशन से देख के ये थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 कन्वर्ट इनटू सल्फर, जिसके ऊपर जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, या आप कह सकते हैं प्योर सल्फर, बाई गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स सो इट इज़ रिड्यूस्ड। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए सल्फर ने SO2 के अंदर, तो ये क्या हुआ, SO2 रिड्यूस हुई है। वाइल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S। अब यहाँ पे मैंने 2H2S इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या हूँ, फिर लॉस हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इस वजह से यहाँ पे मैंने 2H2S लिख दिया है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S कन्वर्ट इनटू सल्फर, अगेन प्योर, यानी कि सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स सो इट इज़ ऑक्सीडाइज। सिंपल, आपने इस इक्वेशन को देख के ये 3 लाइनें लिख ली हैं, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी जो दी गई थी, उस इक्वेशन के ऊपर आपने, अगर वो बैलेंस है तो वेल एंड गुड, अगर बैलेंस नहीं है, बेसिकली आप लोगों को बैलेंस्ड इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है तो क्या होगा कि आपने सिंपल ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये चीज़ चेक करने के बाद आपने एरो से शो कर देना है और ऊपर मेंशन कर देना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। उसके बाद थ्योरी यानी कि 2-3 लाइनें की लिख लेनी है आपने ऊपर से देख के। सेकंड क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन MnO2, अब ये मैंगनीज ऑक्साइड है, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन रिटन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहता है कि मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे पास इक्वेशन उन्होंने खुद दे दी है और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसके अंदर फाइंड क्या क्या करना है, इसके अंदर आप उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और कौन सा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, वो बताएं आप। तो सिंपल, आप सबसे पहले यानी कि इन चारों का ऑप्शन देने से पहले इस इक्वेशन को यानी कि आंसर की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो इस इक्वेशन को आप यानी कि लिख के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे और बताएंगे कहाँ पे लॉस हो रहा है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, क्योंकि इसी के बाद ही आपको पता चलना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ये इक्वेशन लिखी हमने, इक्वेशन लिखने के बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की। ऑक्सीडेशन स्टेट अब यहाँ पे आपको Mn, ये जो मैंगनीज है इसका नहीं पता कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि ये मैंगनीज हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जो उसके साथ एटम लगा होता है या जिसके एटम के साथ वो जुड़ा होता है उससे ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर -2 है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ -4, तो मैंगनीज के ऊपर क्या आ गया +4। आगे HCl है, Cl के ऊपर क्या है -1, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1। उसके बाद आगे मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है। अब मैंगनीज क्लोराइड में आप देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हमें Mn की अगेन नहीं पता, तो आप सिंपल क्लोरीन से देखेंगे। अब क्लोरीन के ऊपर, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो दो क्लोरीन के ऊपर क्या होगा -2 होगा, यानी कि ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये -2 और Mn के ऊपर क्या आ गया +2 चार्ज आ गया। उसके बाद आगे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप सिंपल अगेन देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये ऑलरेडी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सेम, ये चेंज नहीं हो रहे। और आगे क्लोरीन हमारे पास है। क्लोरीन देखिए ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में, क्लोरीन गैस यानी कि क्या है कि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में आ गई है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, यानी कि 0 चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो मैंगनीज है, मैंगनीज सिंपल जो हमें वाज़े शो हो रहा है वो +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, +4 से अगर आप +2 में जाना चाहते हैं तो जाहिर है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे +4 से +2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे अगेन आप देखें ये क्लोरीन, यहाँ पे -1 चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, 0 चार्ज है। तो क्या होगा, क्लोरीन यानी कि -1 से आगे किस में जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। समझ आ गई, ये जर्नली बता रहा हूँ। यहाँ से क्लोरीन क्या कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है और किस में जा रही है, 0 में जा रही है। अब चूंकि मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जाहिर है क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, सही है। यानी कि एक मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ से क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो तभी जो है ना मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ पे। तो कैसे होगा, चूंकि क्लोरीन यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, लॉस कर रही है। सिंपली अगर देखें तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 4 HCl ही है। यहाँ 4 HCl में क्या हो गया, 2 क्लोरीन, अब यहाँ पे 4 HCl है, 4 Cl नेगेटिव है। 4 Cl नेगेटिव में से 2 Cl नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रही है, Cl2 यानी क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और बाकी जो 2 Cl नेगेटिव हैं वो आप देखें ये MnCl2 की फॉर्म में आ गए हैं यहाँ पे, यानी कि Cl ये 2 Cl है, एक के ऊपर -1 चार्ज है, यानी कि 2 Cl यहाँ पे आ गए हैं, 2 क्लोरीन एटम यहाँ पे आ गए हैं और 2 क्लोरीन एटम ये मिलके क्लोरीन गैस बना दी है इन्होंने। समझ आ गई है, यानी कि 4 HCl में से 2 HCl ने 2 Cl नेगेटिव ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 यानी क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गए, और बाकी जो 2 Cl नेगेटिव रह गए थे वो इस फॉर्म में आ गए। सही है, यानी उनके पास स्टिल अपने इलेक्ट्रॉन हैं, वो -1 ही चार्ज उनके ऊपर है अभी तक। समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रही है, यानी कि HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रही है HCl की, और MnO2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl, और द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, MnO2, इसकी रिडक्शन हुई है। अब द सब्सटेंस विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब मैंने आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशंस बताई हुई थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है और वो दूसरे की क्या करता है, रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है और अपनी उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। समझ आ गई है। तो यहाँ पे आप देखें द सब्सटेंस विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी अपनी क्या हो रही हो, रिडक्शन हो रही हो और दूसरी क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन कर रहा हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये MnO2 है, ये इसकी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। जाहिर है HCl की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये जो सब्सटेंस है HCl की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और अपनी इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये क्या एक्ट कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगेन बताने जा रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है और अपनी उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें MnO2, इसकी अपनी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और दूसरे की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। यानी इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपनी रिडक्शन कर रहा है।
तो ये एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये MnO2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं। जबकि द सब्सटेंस विच एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एजेंट होता है, जो दूसरे की रिडक्शन करे और अपनी उसकी क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी रिडक्शन कर रहा है और अपनी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये कौन क्या एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फोकस करके आप लोग इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो इजीली ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इन चीज़ों में पहुंचने से पहले जो पहले लेक्चर गुजर चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के, अगर आप लोग वो एक लेक्चर देख लें, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला लेक्चर जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे कैसे हमने एक्सप्लेन किया था, अगर वो लेक्चर आप लोग देख लें और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाला लेक्चर देख लें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन, फाइंड आउट द एलिमेंट विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड द एलिमेंट विच हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। ये 3 डिफरेंट रिएक्शन दिए गए हैं। कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और कौन सा कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है। तो पहला हमारे पास ये रिएक्शन है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ। ये जिंक है और साथ में कॉपर सल्फेट, आगे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में कॉपर मेटल बन रहा है। ये जिंक मेटल, जब जिंक मेटल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, आगे जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। कॉपर क्या एक प्योर मेटल है, सॉलिड फॉर्म में बनेगा ये। तो कहते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा जो है ना वो कंपाउंड या एटम हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये आप बताएं। तो अगेन वही मेथड सिंपल जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन के ऊपर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे सब की। तो ये हमने जो है ना सेम टू सेम इक्वेशन लिख ली, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की। जिंक है, जिंक प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है, इसकी जो ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। आगे कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जो कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है, ये ट्रांजिशन मेटल है। हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी नहीं पता होती कि ये +1 शो करता है या +1 शो कर रहा है या +2 शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो अगर सम टाइम +2 शो कर रहा होता है, सम टाइम +1 शो कर रहा होता है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये जो साथ मतलब कि बाकी एटम लगे होते हैं या बाकी कोई मॉलिक्यूलर आयन लगा होता है तो उससे हमें पता चलता है। अब साथ में क्या है, सल्फेट लगा हुआ है। अब सल्फेट के ऊपर हम चार्ज देखते हैं सबसे पहले कि सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, SO4। इसके ऊपर हमने चार्ज देखना है कि नेट चार्ज, ये आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज पूरी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ रहा है। तो बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2। तो -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8। और ये सल्फर है। अब सल्फर +6 शो करता है, +4 शो करता है, +2 शो करता है, ठीक है, ये कर सकता है। तो यहाँ पे -8 है तो सल्फर क्या शो कर रहा है, +6 शो कर रहा है। जब सल्फर +6 शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, -8 + 6 का मतलब क्या है, जब आप -8 में से 6 निकालेंगे तो क्या रहेगा, -2 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा सल्फेट है, इस सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज आ रहा है। यानी कि पूरे सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -2। तो हम लिखते भी सल्फेट को इस तरह, ये SO4 -2। अब ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साथ में जो कॉपर लगा हुआ है उसके ऊपर चार्ज फिर क्या है, हमारे पास +2 है। ये मैंने +2 शो किया है। इसके अलावा अगर आप जर्नली यानी कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें बेशक। ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 शो करवाएं। जब ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखेंगे तो ये -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे -8 हो जाएगी। अब यहाँ पे -8, सल्फर के ऊपर +6, कॉपर के ऊपर +2, तो ये +6 +2 कितना हो गया, +8, और ये साथ में क्या होगा, -8, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह ये कॉपर सल्फेट के ऊपर हम जो है ना वो चार्ज देखते हैं। तो अब ये कॉपर सल्फेट को हम क्यूप्रस सल्फेट बोलेंगे या क्यूप्रिक सल्फेट बोलेंगे। ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +2 शो करे तो उसे क्यूप्रिक बोलेंगे, और अगर कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगी तो उसे हम क्यूप्रस बोलेंगे। तो चूँकि यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक सल्फेट होगा। समझ आ गई। तो ये क्यूप्रिक सल्फेट जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करके आगे जिंक सल्फेट बना रहा है, साथ में कॉपर मेटल बना रहा है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। यहाँ पे सल्फेट के ऊपर अगेन वही सेम चीज़ है, यानी कि यहाँ पे -2 करेंगे तो ये -8, सल्फर के ऊपर +6, -8 + 6 यानी पूरे सल्फेट के ऊपर -2,
तो जिंक के ऊपर क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। तो इस तरह यहाँ पे जिंक क्या है, +2 शो कर रहा है। और आगे क्या है, कॉपर यानी कि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में चला गया है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, 0 हो गई है। यहाँ पे देखें ये जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन, जिंक यानी कि 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो +2 का मतलब ये है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसने इलेक्ट्रॉन 2 लॉस किए हैं। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुई है, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। और ये जो कॉपर है, कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इसने गेन किए हैं। कॉपर ने, ये जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, इसी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है, ये कॉपर सल्फेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरह जो है ना कॉपर +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह सो जिंक मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड। सही हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, कॉपर है, ये कॉपर प्योर एलिमेंटल फॉर्म में। आगे ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में होगी, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो आगे हमारे पास जो है ना वो अगेन कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब ये क्यूप्रस नाइट्रेट है या क्यूप्रिक नाइट्रेट है, ये हम आगे चल के देखते हैं। तो क्या सिंपली हम इसे क्या बोल रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट बना और साथ में क्या बना है, सिल्वर बना है। अगेन इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन में आप जो है ना क्या करेंगे, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। कॉपर के ऊपर 0, ये सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर क्या है, +1 है। अब जो नाइट्रेट है, जिस तरह सल्फेट का मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर -2 होता है, इस तरह नाइट्रेट का भी देखते हैं। ये हमारे पास NO3 है, ठीक है, इसके ऊपर नेट चार्ज, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर आयन है, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। तो ऑक्सीजन कितना शो करता है, -2, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, -6। ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन +5 शो करता है और +3 भी शो करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 शो कर रहा है। तो -6 + 5 का मतलब क्या हुआ कि -1, यानी कि -6 में से जब आप +5 माइनस करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा -1। तो पूरे नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, NO3 -1, और यहाँ पे ये ब्रैकेट आप बेशक यूज़ नहीं भी कर सकते। तो इस तरह नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 चार्ज होता है। जब नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होगा तो साथ में जो सिल्वर अटैच है यहाँ पे, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, फिर +1 होगा, ठीक है, ओबियसली। तो अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये -6 हो गया, नाइट्रोजन +5 और ये सिल्वर +1, यानी +1 +5 +6, और ये ऑक्सीजन के ऊपर -6, ये इक्वल हो गया। आगे जिसमें जा रहा है वो कि कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करते हैं। ये हमारे पास क्यूप्रिक नाइट्रेट है या क्यूप्रस नाइट्रेट है, वो चेक करते हैं। यहाँ पे अगेन नाइट्रेट के ऊपर होल चार्ज क्या होगा, -1 होगा, यानी पूरे नाइट्रेट के ऊपर, इस पूरे नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। तो चूंकि यहाँ पे कितने नाइट्रेट हैं, 2 नाइट्रेट हैं, 2 नाइट्रेट है, तो इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2। तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा, +2। जब कॉपर के ऊपर +2 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, क्यूप्रिक नाइट्रेट है हमारे पास। समझ आ गई इस चीज़ की। ये नाइट्रेट के ऊपर एक -1, ये साथ में 2 नाइट्रेट हैं, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो ये नाइट्रेट के ऊपर -2 और कॉपर के ऊपर क्या आ गया, +2। इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूप्रिक नाइट्रेट बन गया। साथ में आगे क्या है, सिल्वर है, और सिल्वर हमारे पास क्या है, प्योर मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। अब चेक करते हैं कि कॉपर जो है ना ये 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे सिल्वर क्या है कि +1 से 0 में जा रहा है। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुए हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो जाहिर है अगला 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके लिए हमें 2 सिल्वर चाहिए होंगे। यहाँ पे चूंकि सिल्वर एक है, एक सिल्वर जो है वो +1 शो करता है, 2 सिल्वर जो है ना वो क्या होंगे उसके ऊपर, यानी 2 सिल्वर होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर सिल्वर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह सिल्वर क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि पूरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का रिड्यूस हो रहा है। सो कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड। समझ आ गई इस चीज़ की। अब आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। ये हमारे पास H2S गैस है और आगे क्या है, क्लोरीन गैस है। ये दोनों गैसेस को हम मिला रहे हैं आपस में और क्या बन रहा है, HCl, आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और आगे प्योर सल्फर, एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर बन रहा है। तो ये इक्वेशन अगेन लिखेंगे। इक्वेशन में आप जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। सल्फर -2 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो जाहिर है +1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +2, और सल्फर के ऊपर क्या आ गया, -2। आगे प्योर क्लोरीन गैस है, एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। आगे HCl है, HCl में आप देखें हाइड्रोजन +1 है तो क्लोरीन क्या है, -1 है। और आगे सल्फर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने के बाद चेक करेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखें ये सल्फर -2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। बाकी ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन जो है ना वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि दो क्लोरीन एटम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इस वजह से ये Cl2 है, ये Cl2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव, क्लोराइड में। ठीक है, ये क्लोरीन प्योर क्लोरीन एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है ना ये Cl नेगेटिव, ये किस फॉर्म में, क्लोराइड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्लोरीन एटम और क्लोराइड ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, इन चीज़ों में सेम ना समझिएगा। तो यहाँ पे यानी कि ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे ये दो क्लोराइड है, चूंकि दो क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, दो क्लोरीन एटम दो इलेक्ट्रॉन गेन करके दो क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो सो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड Cl2 इज रिड्यूस्ड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर आप लोगों को इक्वेशन के अंदर समझ आ गई ना, तो ये आप लोगों को समझिए कि केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। सही है, ये जो स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद रीजन। कहते हैं ये वाला जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और आगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, और आगे क्या बन रहा है, NaCl, नमक बन रहा है, ठीक है, खाने वाला जो नमक है NaCl, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। अब जस्टिफाई करें, बताएं कि कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट होता है, यानी कि कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। लेकिन ऐसे रिएक्शंस के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही, और इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते। The reaction between NaOH and HCl is called neutralization reaction, and these reactions are not redox because no electrons are transferred between the atoms as given below. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग नहीं होती। कैसे चेक करते हैं, ये NaOH अगेन सेम वही इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, और सोडियम क्या है, +1 शो कर रहा है। यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे जो है ना ये -2 और ये +1 और +1 +2 -2 +2 इक्वल हो गया। यहाँ पे अगेन देखें हाइड्रोजन +1 शो कर रहा है, क्लोरीन -1 शो कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखें अगेन सोडियम +1 शो कर रहा है, क्लोरीन -1 शो कर रहा है, और साथ में वाटर जो बन रहा है वो क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यानी कोई भी एटम चेंज नहीं हुआ, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। यहाँ पे सोडियम की +1 है तो उधर भी सोडियम +1 है, इधर हाइड्रोजन +1 है तो उधर भी हाइड्रोजन +1 है, इधर ऑक्सीजन अगर -2 है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 है, और इधर Cl अगर -1 है यानी क्लोराइड की फॉर्म में तो उधर भी क्लोराइड की फॉर्म में है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। So there is no transferring of electrons, hence this is not a redox reaction. जैसा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग नहीं हो रही तो ये क्या है, सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बेसिकली आप लोगों को मैं इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में जाके सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट गेन करें। बेसिकली आप लोगों की जो बेस होती है बड़ी वीक होती है। आप जो 8वीं जमात तक पढ़ के आते हैं, हमारे पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा जो है ना वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक हो चुका है। ठीक है, आप 8वीं तक जो है जो चीज़ें पढ़ के आते हैं तो वो जो है ना यानी कि रट्टा लगा के आते हैं, और 9वीं 10वीं में भी आप लोगों को रट्टा बस जो है ना वो रट्टे की तरफ लाया जाता है। तो ये चीज़ें मैं डिटेल में समझाता हूँ, तो काइंडली जो है ना पूरा लेक्चर सुना करें और पूरे लेक्चर को जो है ना वो फोकस रख के जो है ना समझा करें, तो तभी आप लोग जो है ना इंशाल्लाह एक दिन केमिस्ट बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।